नमस्कार। स्वास्थ्य फीडो के वार्ड नंबर 16 में, और हम आपको यहाँ कई दिनों से हमारे पास कॉल आ रही थी कि 5 साल से एक समस्या है जिसे लेकर के आप सामने देख सकते हैं गली का निर्माण किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, और यहाँ लेवल को लेकर के कोई समस्या आ रही है। और जिन्हें समस्या आ रही है क्योंकि उन लोगों का कहना है कि इस गली में जो लेवल है उसे लेकर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना है। पिछले काफी लंबे समय से, लगभग जैसे उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड हमें बताया, जानकारी दी इस पूरे मामले की, कि पिछले 5 साल से इस समस्या को लेकर वो हर जगह जा चुके हैं। नगर पालिका से लेके जींद उपायुक्त तक जा चुके हैं वो इसकी शिकायत को लेकर, इस समस्या को लेकर के, लेकिन 5 सालों से अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। और इसलिए हमें बार बार यहाँ कॉल आ रही थी, और हम यहाँ आपको लेकर जुड़े इस जरूरी खबर के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन यहाँ इनसे जानेंगे कि किस तरह ये क्या मामला है पूरा। वार्ड नंबर 16 के अंदर जो गली बनाई जा रही है नगर पालिका द्वारा, जो लेवल को लेकर के दिक्कत है, हमारे साथ एक महिला मौजूद है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है मैम आपका? शिल्पापुरी। शिल्पापुरी भाई। और हमारे साथ मौजूद है अजीत पाथरी, जो समाज सेवी भी है, युवा है, और जिन्होंने सफीदा विधानसभा से 2024 का विधायक का चुनाव भी लड़ा था। और जब इनकी भी कॉल हमारे पास आई थी, क्योंकि जब विधायक का चुनाव लड़ता है इंसान तो युवा है अभी, और पूरे सफेदो कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई भी समस्या होती है तो उसके अंदर ही बढ़ चढ़ के उसकी आवाज उठाते हैं। और अजीत पाथरी से भी बात करेंगे क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं ये, बेशक इनकी हार हुई हो लेकिन शुरुआत कर दी इन्होंने। और ये भी यहाँ मौके पर वो भी हमारे साथ मौजूद है 16 वार्ड से, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपसे अपील, खबर को ज्यादा शेयर करें आप, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, पूरा मामला जानते हैं। जी मैम, इस पूरी जो विकास किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 16 की इस गली का, आपके घर के सामने से लेवल को लेकर आप बता रहे कि समस्या आ रही है, और पिछले 5 साल से आप इस समस्या को लेकर चक्कर काट रहे हैं प्रशासन के, डीसी तक आप जा चुके हैं, और भी कहीं डीसी के बाद भी कहीं गए आप? नहीं सर, डीसी तक पहुंचे हैं। तो क्या समस्या आ रही है मैम, पूरा विस्तार से बताइए। सर समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे 2 घरों ने अपनी मर्जी से इस गली को उठा लिया था। आगे थोड़ा सा आजो भाई, आगे आजो आजो आजो। 2 घरों ने उठा लिया था, जिसकी वजह से हमारा ये गली का लेवल नीचा हो गया था। और यहाँ पे पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है, बारिश के पानी की निकासी। अच्छा। एक साइड पाइप दबे हुए, दूसरी साइड कोई भी पाइप नहीं दबा हुआ, जिस वजह से हम 5 साल से इस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। और जिनकी हमने शिकायत करी है उनके खिलाफ प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, और उनके ही साथ देकर उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं के लेवल पर ये गली उठाई जा रही है। अच्छा। हाँ जी। आपको क्या परेशानी आ रही है? हमें परेशानी ये आ रही है कि जो लेवल है पीछे से गली का लेवल लिया जाए। अभी भी लेवल जो हमने जिसकी शिकायत करी गई थी उसी लेवल को यहाँ से उठाया जा रहा है, मतलब लेवल को डाउन नहीं लेके जाया जा रहा, जो पीछे लेवल है मेन गली का। आपने कहा? हाँ जी बिल्कुल जी। वो सिर्फ 2 घरों की मनोमनी, यहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी आ चुके हैं, डीसी साहब, वो हाँ जी सेक्रेटरी साहब, जेई साहब, एमई साहब, वो हमारे सामने तो ये कह जाते हैं कि जैसे ये बोल रहे हैं वैसे लेवल लीजिए। अच्छा। पर जब हम ड्यूटी पे चले जाते हैं तो हमारे पीछे अपनी मनमर्जी करते हैं वो। अच्छा। हाँ जी। तो जब आप इसकी शिकायत जब आप नगर पालिका के जो सचिव उनके पास लेकर गए तो कैसा बिहेव था उनका? सबसे पहले मैं नगर पालिका के पास गई थी तो उन्होंने हमें बोला कि हम कर देंगे। मैंने एक एप्लीकेशन ये भी लिखी थी कि हमें पड़ोसियों के द्वारा धमकी भी दी जाती है। किस तरह की धमकी मिल रही है? मारने की। हाँ जी, 3 साल की, भी हम आपको मार के हम 3 साल की सजा भी काट लेंगे। अच्छा। यहाँ तक कि ये भी धमकी दी है। और इसकी एप्लीकेशन मैंने लिखी थी जिसको चेयरमैन ने लेने से मना कर दिया था। चेयरमैन ने ये बोला कि आप ये लाइन इसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने उसमें एप्लीकेशन में ये लिखा था कि हमने चेयरमैन को ये अपनी मजबूरी भी बताई है कि हमें इस प्रकार धमकी दे रहे हैं। चेयरमैन तो महिला है यहाँ से? हाँ जी, लेकिन उनके पति आते हैं यहाँ पे, बिट्टा जी। अच्छा। कभी चेयरमैन महिला यहाँ पे कभी नहीं आई, ना पार्षद हमारे इस वार्ड के एमसी कभी आई है, वो लेडीज है मंजू जी, उनके हस्बैंड आते हैं, उनको भी हमने जब आप प्रधान प्रतिनिधि है जैसे आपने बताया बिट्टा, यहाँ आश्वासन दिया था? उन्होंने ये बोला था जी कल तक काम हो जाएगा। कितने दिन की बात होगी? ये कम से कम 4-5 महीने की बात हो चुकी है जी। हमें आश्वासन। उसके बाद आपने कोई बात नहीं की उनसे? उसके बाद हम फिर दोबारा सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने हमें बोला कि आप सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दीजिए। हमने सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दे दी, प्रधान ने कहा। हाँ जी। उसके बाद हमने वहां से कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला। हम एसडीएम ऑफिस में गए जो समाधान शिविर है, वहां पे एप्लीकेशन देने के बाद हमें ये कहा गया कि इसका टेंडर हो गया है रिपेयरमेंट का। अच्छा। हमने उनको ये बोला कि हमें एक बार आश्वासन दे दो, दिखा दो कि कहाँ पे टेंडर है। तो हम वहाँ कमेटी पे गए तो वहाँ पे हमें ये बोला कि 16 वार्ड का कोई भी टेंडर नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद जब इनकी मनमर्जी के बाद गली तो पाट दी, लेकिन हमारे आगे से पहले पाड़ी, जिनकी हमने शिकायत करी थी उनकी नहीं पाड़ी गई थी गली। भेदभाव किया जा रहा है। हाँ। और फिर जब मैं इसकी शिकायत लेके गई तो सेक्रेटरी ने मेरे से तू तड़ाक से बात करी। वो सीधा मुझे ये बोला कि हाँ जी, वो ये बोला कि तू चाहे कहीं चली जा, चाहे डीसी के जा, चाहे डीएमसी के जा। सेक्रेटरी ने बात बोली? हाँ जी
बिल्कुल क्या नाम है सेक्रेटरी आशीष। अच्छा, हाँ जी। क्या वर्डिंग थी उनकी? उनकी वर्डिंग थी, तू कहीं भी चली जा, चाहे तू डीसी के जा, चाहे डीएमसी के जा, चाहे किसी के जा। अच्छा, काम करूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा। अच्छा। और मेरे को सारे कानून पता है, आपको कानून नहीं पता। तो जब नगर पालिका के सचिव ने इस तरह से बदतमीजी से बात की, इसकी कोई शिकायत की आपने? हाँ जी, मैंने डीसी सर को इनकी एप्लीकेशन में शिकायत करी थी। तो डीसी साहब ने बुलाया आपको? डीसी साहब ने मेरे को अंदर अपने ऑफिस में भी बुलाया था। उन्होंने मुझे मतलब डीसी सेक्रेटरी को फोन करके धमकाया भी था। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा किसी भी प्रकार की। तो डीसी साहब ने क्या कोई एक्शन लिया जो आपसे बदतमीजी की? आपने शिकायत दिखाएंगे? शिकायत कहाँ है वो? ये रही एप्लीकेशन। अच्छा, ये आपको डीसी साहब शिकायत थी नगर पालिका सचिव की, जिसमें आशीष जी ने मुझे बोली थी। तो आप देख सकते हैं नगर पालिका सचिव पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं महिला द्वारा, और जिसकी शिकायत उन्होंने डीसी साहब को दी। और डीसी महिला कहना है कि डीसी साहब कुमार बताया नाम, उनको बुला करके क्या कहा था डीसी साहब ने उन्हें? उनको फोन करके डीसी साहब ने बोला था कि आपकी बहुत गलत बात है कि आपने लेडीज के साथ अभद्र व्यवहार किया है। पहले आप बोलने की तमीज सीखिए और आप किसी के पक्ष न लीजिए, आप अपना लेवल में जो गली है वो बनाइए। और अगर फिर भी लेवल में नहीं होगी तो मैं इसको पाट दूंगा दोबारा से। हाँ जी, डीसी साहब का बिहेव बढ़िया था। हाँ जी, डीसी साहब का बिहेव और व्यवहार बहुत ही बढ़िया था। लेकिन जो हमारे नगर पालिका के जो परिषद है, यहाँ पे सेक्रेटरी साहब है, जेई है, एमई है, ये आते हैं कहते कुछ हो रहा है पर करते कुछ और है। तो महिला प्रधान है, अब तो आप भी एक बहुत महिला की सुनेगी। सर, हम महिला के पास जा चुके हैं, महिला हमें बोल देती है कि बिट्टा जी वहाँ मिलेंगे मेरे हस्बैंड, आप उनसे बात कीजिए। उनसे बात करते हैं तो वो मीठा आश्वासन दे देते हैं। अच्छा, मीठा आश्वासन? हाँ जी। अच्छा। उनको एक बार हमने बोला भी था, वो ये बोले कि अगर मेन गली उठ गई तो फिर तुम क्या करोगे? अच्छा, हाँ जी, ये जवाब था उनका, ये जवाब था। तो सरकार से कहते हैं बेटी महिलाओं के उत्थान के लिए भी किया जाता है, सशक्त महिला को होना चाहिए, वो हमारा काम है। आप अगर उसमें कोई भी कमी निकाल लेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर ये कह रहे हैं तो पहले काम होने से पहले अगर ये कहना कि ये उचित नहीं होता ना, मैं इनको यही बात कह रहा कि आशीष जी आप तो आपसे उम्मीद लगा रही है 16 वार्ड की जनता, और मतलब जितने भी यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हो रही है ना, वो उम्मीद कर रही है कि आशीष जी बढ़िया काम करेंगे और एक लेवल में ही काम होगा, कहीं पे पानी नहीं इकट्ठा। और इन अपने खून के पसीने की कमाई तो इन्होंने घर बनाया है जी। अगर पानी रुकेगा तो इनका कितने न कितने लॉस होगा और दुख आवा है जी। तो आप अधिकारी हैं जी, मौके के, आप रिस्पेक्टेड हैं, आप थोड़ा उम्मीद पे खरे उतरो जी वार्ड 16 वाले पे। जी सर, क्या कहेंगे अब? चलिए, सेक्रेटरी साहब ने फोन काट दिया बात करके, तो हमने आपको पूरी खबर दिखाई है। अब देखना है मौका देखने आते हैं या नहीं आते हैं, और इनकी समस्या का जो समाधान पिछले 5 साल से चली आ रही है उसे लेकर के क्या समाधान किया जाता है। जी, मैं कहना चाहूंगा 16-17 वार्ड हैं जितने भी, हर एक वार्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या रहा है। और जो ये वार्ड 16 की गली है, सेक्रेटरी साहब ने जब बात करी तो उन्होंने बोला था कि पूरी गली बनने लायक है, लेकिन उसका एक लेवल हो जाओगा ना, बढ़िया तरीका से बन जाओगी। उन्होंने बताया था कि भाई 1 लाख तक का टेंडर जो है उसके पास है बजट, वो कितने भी कहीं भी कोई भी काम करवा सका है। अगर उसका ऊपर का बजट जावा है तो उसका कितने न कितने टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम चाहिएगा। लेकिन जहां तक मेरी टाइम तो 5 साल हो गए जीत भाई। हाँ, वो तो लगान दिया लग रहे हैं, लेकिन इस टाइम इन आप देख सकते पानी भरा तो गोटे गोटे पानी होगा। 1-2 महीने लगते हैं। तो आप युवा समाज से चुनाव भी लड़ चुके हैं सफेदों से, एमएलए का, क्या मांग करते हैं सरकार? मैं सरकार से तो ये मांग करूंगा कि कोई भी आदमी है और गली में रह रहा है तो परेशान नहीं होना चाहिए। उनकी मूलभूत उनकी पानी की समस्याएं हुए हैं, उनकी सीवर की समस्या है, उनकी गली की समस्या है, वो धन दौलत थोड़ी मांगे हैं। जो उनके अधिकार हैं वो बढ़िया तरीके तरह से वही मांगे। और स्पेशल जो सुशील जी हैं अपने जो इनके खिलाफ मामला वो कह रहे थे, उन पर भी कहना चाहूंगा कि भाई आपसी में रहना है। और आज तक नगर पालिका से कोई ना तो यहाँ कोई कर्मचारी आता सफाई के लिए, कोई मतलब ये नहीं है कि गली भी नहीं है यहाँ पे, इस वार्ड में कोई नहीं आता है, कोई वाली बार से नहीं, कोई नहीं है, इस गली अनदेखी की जा रही है, बिल्कुल अनदेखी। तो आप देख सकते हैं काफी गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन पर। और हम आपको बता दें कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से सरकार की बदनामी होती है। सरकार तो करोड़ों रुपए ग्रांट भी देती है, सब तरह से सुविधाएं देती है, लेकिन जो आगे अधिकारी बैठे थे वो कार्य नहीं करते, जिसे लेकर के सरकार को भी कहीं ना कहीं बदनामी झेलनी पड़ती है। और दोनों तो आप क्या मानते हैं इस तरह की सरकार को? बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आके मौके पे देखना चाहिए। यहाँ जो डीसी साहब है हमारे बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ भी दे रहे हैं, हमारी बात भी सुन रहे हैं। पालिका का जो सफेदों का है वो उनको मिसगाइड कर रहा है।
महिला प्रधान है यहाँ की, महिला प्रधान कभी आके नहीं देखती जी यहाँ पे। यहाँ महिला प्रधान बेशक बनाई हो, लेकिन उसने आज तक कभी हमारे वार्ड में आके नहीं देखा, हमारे वार्ड में कभी जाके चलो उनके प्रतिनिधि हैं, बिट्टा प्रधान है, संजय बिट्टा है, तो चलो आप महिला प्रधान है, उनसे कोई रिक्वेस्ट कर लो। हमारे चैनल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी गली में आए, शांतिपूर्वक इस गली को बनाया जाए, लेवल में करा जाए, हमें किसी से कोई देशभाव नहीं है, समान रूप से विकास। हाँ जी, समान रूप से विकास। तो देख सकते काफी गंभीर समस्या है ये, और एक महिला और उनसे बात करेंगे। बहन जी क्या कहेंगे इस गली को लेकर के जो बन रही है, आपको क्या सुना बता दो। सही है जी, जमा तंग हो रहे हैं, बनना चाहिए जी, एकदम अंदर रहे, घर में पानी रहता है जैसा है इसका तरफ इस तरफ। अच्छा, तो ये समस्या है। तो देखना होगा, इस खबर ने पूरी खबर दिखाई है आपको समस्या क्या है, और पिछले 5 साल से इस समस्या को झेल रहे हैं ये, और ये बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर सरकार से कह रही है कि इनकी गली भी दिखाई जाए, आपकी भी दिखाएंगे। नाली का पाइप नहीं है और बंद कर रखी है। आगे दूसरे हैं हरीश जी, जो सुशील जी हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इस परिवार में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक समाज सेवी का से जान से मारने की धमकी दी जा रही है, धमकी नहीं देंगे जी, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि जब पड़ोसियों से जब हमारी गली के लिए, पानी के लिए लड़ाई होती है तो पड़ोसी हमारे से लड़ाई करते हैं। अगर भविष्य में आपके हाथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है, किसे जिम्मेवार मानेंगे? तो मैं सिर्फ नगर पालिका, अपने इसको पूरे नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी उनको और अपने पड़ोसियों का नाम लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं सरकार को भी यही कहती हूँ कि अगर कल को मेरे को या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो आप लोग जिम्मेवार हो गए इस चीज के। किन लोगों को मुख्य रूप से जिम्मेवार मानते हैं? मैं नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारियों को, पार्षद है हमारे, एमसी साहब है, सेक्रेटरी साहब है, जेई साहब है, सभी। कुछ भी अनहोनी होती है हाँ, तो वो जिम्मेवार होंगे जी, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं काफी गंभीर अकेले रहते हैं, क्योंकि मैं भी ड्यूटी पे चली जाती हूँ, मेरे बच्चे अकेले रहते हैं। अगर कल को कुछ होता है तो वो आप ही देखोगे। ये एप्लीकेशन मैंने लिख के अपने चेयरमैन जी को भी दी थी, बिट्टा जी को, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सभी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, किसने मेरे को क्या क्या आश्वासन दिया, काम नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला कि आपने जो ये लाइन लिखी है ना, मैं ये हाँ बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। चलो, यानी कि सफेदों की जनता की मतलब सुरक्षा नहीं है कहीं? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। चलो, छोटी सी बात है, एक लेवल है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन का काम है, इसको कर सकते थे, लेकिन प्रशासन ने इसको 3 महीने की। तो देख सकते हैं महिला कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, उसकी जान को भी खतरा है इस विकास कार्य को लेकर के। तो विकास शायद हमें ऐसी समझ के दबाया जा रहा है जी, हम शेड्यूल कास्ट से है शायद, इसलिए हमारा प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सफेदों नगर पालिका पर, और जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, जिसकी इन्होंने एक पड़ोसी होने के नाते शिकायत नहीं की। हालांकि डीसी साहब को इन्होंने शिकायत की है, नगर पालिका सचिव की, और उनसे अपने फोन पर बात भी की है। अब इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको सरकार भी देखेगी, पूरा प्रशासन भी देखेगा, और सामाजिक संगठन भी देखेंगे। आज एक ऐसे परिवार को खतरा है पूरा विकास को लेकर के। विकास हो रहा है लेकिन विकास ढंग से नहीं हो रहा, ये शिकायत है ना आपकी। उसी को लेकर जब उन्होंने आवाज उठाई तो जान से मारने की धमकियां मिल रही है इस, और उनको साफ तौर पर कहना है कि अगर इनके साथ ये दोनों मियां बीबी स्कूल चले जाते हैं, अगर इन बच्चों के साथ इस परिवार के साथ अनहोनी घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेवार पूरा नगर पालिका प्रशासन होगा। और भी किसी जिम्मेवार मानती हैं आप? बिल्कुल जी, हमारे पड़ोस में भी कुछ भी हो सकता है जी। जब यहाँ खतरा बना हुआ है एक परिवार को, विकास कार्य हो करके लेके 5 साल से शिकायत कर रहे थे, सुनवाई तो हुई नहीं, उल्टा जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इस खबर को प्रशासन, सरकार, सामाजिक संगठन सभी देखेंगे। कमेंट बॉक्स में इस खबर को लेकर राय अपनी जरूर देना कि विकास कार्य को लेकर कोई आदमी आवाज उठाता है, और वो भी खासकर एक महिला, वो भी 80 महिला, जिसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। अब देखना हो इस खबर को लेकर के सफेदों प्रशासन या सरकार या डीसी साहब इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और पानी कितना, पिछली वीडियो भी दिखा रहे हैं आपको, पानी इस तरह से भर जाता है। तो शेयर करो, कमेंट बॉक्स में